में आपका स्वागत है। आज हम मेक का यस के फरवरी माह के करंट अफेयर के 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। ये 1958 नहीं 1977। तो पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। तो दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। तो केवल दो, इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में फरवरी 2024 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना परिवार के लिए चीनी पर सब्सिडी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ये कब शुरू हुई थी? 2000 में। तो इसको कब तक? मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न। फरवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अब देखिए चौथा प्रश्न। हाल ही में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल्स आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया है? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर ए रामेश्वरम, दूसरा क्या है? जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है ऋषिकेश। तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या है? ऋषिकेश सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर प्रश्न। हाल ही में फरवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों के समूह को ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए प्रयासों में पहली बार WHO का पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क है, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड है। यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का बी ऑप्शन। अब देखिए छठा नंबर पर। हाल ही में फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने असैन्य कर्मियों के प्रशासन दक्षता एवं कल्याण के सुधार के लिए किस वर्ष को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को। यानी ये ऑप्शन इसका क्या है? सही है। हाल ही में चर्चा में रहे सी केयर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सी केयर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोयला खान भविष्य निधि संगठन का एक वेब पोर्टल है। तो पहला क्या है? सही है इसका। कोयला खान भविष्य निधि संगठन का एक वेब पोर्टल है। तो पहला सही है। दूसरा देखिए, इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDOC द्वारा विकसित किया गया है। तो दोनों के दोनों क्या है इसके? सही है। यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? तो ये संजीव जोशी द्वारा लिखी गई है। यानी सी ऑप्शन इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 9वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल वुश फेडरेशन की वर्ष की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? तो यह है नावरोम रोसोबिना देवी। यानी 10 नंबर। अब देखिए, हाल ही में बुर्किना फासो, माली और नाइजर के सैन्य शासन इकोवास से तत्काल बाहर होने की घोषणा की है। इकोवास से बुर्किना फासो, माली और नाइजर सैन्य शासनों ने इकोवास से तत्काल बाहर होने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य है पश्चिमी अफ्रीकी उप क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देना। तो पहला इसका क्या है? इसका क्या है कार्य? एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य है पश्चिमी अफ्रीकी उप क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण एवं साझा विकास को बढ़ावा देना। तो पहला इसका क्या है? सही है। दूसरा देखिए, इसका मुख्यालय अबूजा नाइजीरिया में स्थित है। तो दोनों के दोनों इसके क्या है? सही है। यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 10 का सही हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 8 उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में सामूहिक भागीदारी 50% से अधिक है। तो पहला इसका क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, लगभग 40% के लगभग है। अगला देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा मासिक रूप से संकलित प्रकाशित किया जाता है। तो दूसरा इसका क्या है? सही है। तो केवल 2 इसका क्या होगा? सही होगा। यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 नंबर प्रश्न का देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को विश्व आर्द्र भूमि के रूप में मनाया जाता है। 2 जनवरी नहीं, 2 फरवरी को। तो क्या हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, इसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण है। तो दूसरा इसका क्या है, सही है। केवल 2 इसका क्या होगा, सही होगा, यानी सी उत्तर क्या है इसका, सही है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका है तंजानिया, इसका क्या है, भागीदार देश है। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश ने भारत को 31वें शस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन हेल फायर मिसाइलें और लेजर निर्देशित बम की बिक्री की मंजूरी दी है, बम की बिक्री की मंजूरी दी है। तो इसमें अमेरिका हो जाएगा इसका USA, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये डी इसका क्या हो जाएगा, निरंजन दास के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब देखिए अगला पॉइंट, भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हाल ही में चर्चा में रहा सर्वत्र क्या है, सर्वत्र क्या है, सर्वत्र है मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। सर्वत्र क्या है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम। अब देखिए अगला पॉइंट 17 नंबर प्रश्न, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हाल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। इसे हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था। पहला इसका क्या है, सही है। दूसरा देखिए, इस सूचकांक में भारत विश्व की 100 सबसे कम भ्रष्ट देशों में सम्मिलित नहीं हुआ है। दूसरा भी क्या है इसका, सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, यानी दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में किस स्थान पर राष्ट्रमंडल कानून शिक्षा एवं राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। 18वां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा आपका उत्तर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, हाल ही में मसाले और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों एवं कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। हाल ही में पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। ये केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर है। अब देखिए, हाल ही में फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बारी किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो ये उत्तराखंड का, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में अनिल कुमार लाहौटी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो पहला क्या है, दूरसंचार का नियामक अध्यक्ष किसे चुना गया है, अनिल कुमार लाहौटी को। तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में की गई थी। तो 20 फरवरी 1997 में की गई थी। तो दोनों के दोनों क्या है इसका सही, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, 1 व 2। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में किस राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में गांव चलो अभियान की शुरुआत किसने की थी। तो भारतीय जनता पार्टी, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। पहला इस कथन क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का, 23 नंबर का पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सूरत हवाई अड्डे का गुजरात का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो दूसरा क्या है इसका गलत है, केवल एक इसका क्या है सही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आगामी 2024 पेरिस के ओलंपिक खेलों के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया था। तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया था, यानी ए ऑप्शन का क्या है सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस फरवरी माह में मनाए जाते हैं, फरवरी माह में मनाए जाने वाले दिवस। विश्व कैंसर दिवस का फरवरी माह में मनाया जाता है, कब 4 फरवरी को। 6 फरवरी को कब मनाया जाता है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है 10 फरवरी को, और विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो चारों के चारों क्या है सही है, यानी 1 2 3 4, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न,
66वें ग्रैमी अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66वें ग्रैमी अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संगीत उद्योग में की उपलब्धि को मान्यता देने के लिए पुरस्कार एक दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो पहला इसका क्या है, सही है। दूसरा देखिए, भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड शक्ति ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर 27वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा कलारीपयट्टू मुख्यतः भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है। दिया केरल में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस स्थान पर देश के पहले डिजिटल युवा संग्रहालय की आधारशिला रखी है। तो किस स्थान पे, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में रखी है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित चर्चित व्यक्तियों को संदर्भित सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। पहला है नायब बुकले का संबंध किससे है, अल सल्वाडोर के क्या है, नवनियुक्त राष्ट्रपति। ओल्जास बेंटेनो तो क्या कजाकिस्तान की क्या है, नवनियुक्त प्रधानमंत्री। अब मिशेल ओनील का है, उत्तरी आयरलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किए हैं। और मार्क फिलिप कहाँ के, भारत की यात्रा पर है, गुयाना के प्रधानमंत्री हैं। तो 3 1 2 4 यानी ये ऑप्शन इसका क्या है, सही हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न, REC लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हाल ही में द एसेट ट्रिपल एंड अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ हरित ब्रांड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहला इसका क्या है, सही है। दूसरा देखिए, REC लिमिटेड भारत सरकार का एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 30 का सही है। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा क्या है, कारण है। भारत के प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला इसका क्या है, सही है। दूसरा देखिए, सर सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कथन और कारण क्या है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, कथन व कारण सही है। और ये क्या है, सही का स्पष्टीकरण भी है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने किसे राज्य की एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया था। ONGC संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया था, गोवा में, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ईरान सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा की नीति को मंजूरी दी गई है। तो पहला इसका क्या है, सही है। ईरान सरकार की उपर्युक्त नीति केवल पर्यटन के उद्देश्य से ही के अंतर्गत ही वैध होगी। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए 34 नंबर पर, हाल ही में फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा भारतीय चावल ब्रांड का शुभारंभ किया गया था। इसका निर्धारित प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, तो ये 29 रुपया है, 29 रुपये, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, 34 का सही हो जाएगा। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय संघ डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है, यूरोपीय संघ का, तो ये डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फ्रांस। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में किसे पहली बिम्स्टेक एकास्टिक चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ किया था। 36 नंबर प्रश्न का, तो ये भारत ने बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 का शुभारंभ किया है भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका उत्तराखंड, इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में फरवरी 2024 में किस संस्थान द्वारा S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 38 नंबर प्रश्न का, तो ये IIT कानपुर ने किया है, निम्नलिखित में से किसने ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान हासिल किया है, तो ये सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी।
पहले स्थान निर्धारित करने वाले मुकेश अंबानी। 39 का सी। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, फीफा विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीफा विश्व कप 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं। पहला क्या है, सही है। इसके फाइनल के लिए मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित एग्जेक्टा स्टेडियम को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। तो दोनों को क्या है, सही है। 40 का 1 व 2 यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 40 का सही हो जाएगा। 40 का बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ये देखिएगा एक बार, सही है। इसका फाइनल मेक्सिको सिटी के प्रतिष्ठित आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। अब फाइनल के लिए नहीं है, इसकी शुरुआत मेक्सिको सिटी के। तो पहला इसका सही है, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। केवल एक इसका क्या है, सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में संसद ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। इस अधिनियम को मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया था? 1974 में पारित किया। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 जारी किया था? कनेक्टिंग टू कंपटीशन इंडेक्स 2023 जारी किया था। तो ये विश्व बैंक ने, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, हाल ही में अफ्रीकी देश कैमरून के नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। नागोया प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? नागोया का प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता सम्मेलन के लिए जैव सुरक्षा, पहला क्या है, इसका गलत है। दूसरा देखिए, आनुवांशिक संसाधनों और लाभ के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण पहुंच है। तो ये क्या है, बी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है, यानी बी इसका क्या है, सही है। हाल ही में फरवरी 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड जंगफ्राउजोग के बेमशहूर आइस पैलेस की पट्टिका लगाकर सम्मानित किया है? 44वें नंबर प्रश्न का। तो 44वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा क्या है, पहला है सात्विक साइक्रिस रंकी रेड्डी, तो ये क्या आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन इसका क्या है, नीरज चोपड़ा। सी ऑप्शन नीरज चोपड़ा। सात्विक साइरस रेड्डी नहीं है, रोहन बोपन्ना नहीं है, विराट कोहली, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 45 नंबर पर, भारत रत्न सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सरकार ने पीवी नरसिंहा राव, चौधरी चरण सिंह तथा MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है मरणोपरांत, यानी इसका क्या हो जाएगा, पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए, यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो दूसरा भी क्या है, सही है। इसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। तीनों के तीनों सही है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए 46 नंबर पर, हाल ही में किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक हुआ है? तो ये ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गोवा में शुरू हुआ है। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में विस्तृत है? किस राज्य में विस्तृत है? तो बन्नेरघट्टा कहाँ है, बेंगलोर, यानी कर्नाटक से संबंधित, कर्नाटक, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए 48 नंबर पर, हाल ही में चर्चा में रही टाइफाइड वैक्सीन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया गया था। तो पहला क्या है, सही है। यह विश्व की पहली चिकित्सीय रूप में प्रमाणित कंजुगेट टाइफाइड वैक्सीन है। दोनों के दोनों क्या है, सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 48 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखिए अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में संपन्न विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के 11वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन जापान में किया गया था। जापान में नहीं, ये UAE में किया गया था। तो पहला क्या है, गलत है। इस सम्मेलन में भारत, तुर्की, कतर एवं
भारत, तुर्की एवं कतर के अतिथि देश के रूप में सम्मिलित हुए थे। दूसरा क्या है, सही है, यानी ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया था? 7वें, तो ये किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने, यानी सी ऑप्शन किसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 50 का सी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला पॉइंट 51 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी की थी? तो ये असम ने की थी, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 51 का डी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न 52 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा वोल्ट टाइफून किस देश का राज्य प्रायोजित हैकिंग समूह है? किस देश का राज्य प्रायोजित हैकिंग समूह है? तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 52वें नंबर प्रश्न का उत्तर है चीन का ये हैकिंग समूह है। अब देखिए 53 नंबर पर, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा आईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में संपन्न नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। इसका आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। तो ये क्या है, पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, इस पुस्तक मेले का सम्मानित अतिथि के देश के रूप में सऊदी अरब था। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 54 का सही है। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? पीपुल चॉइस ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये नीमा सरी खानी, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में फरवरी 2024 में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो ये कौन बन गया है, सिक्किम, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी जलवायु परिवर्तन के संबंधित पेस मिशन लॉन्च किया था? तो पेस मिशन किसने लॉन्च किया था? तो पेस मिशन को लॉन्च करने वाला नासा, यानी यूएसए, यानी सी ऑप्शन क्या है, 57 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखिए अगला पॉइंट, टाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 अधिक ट्रैफिक जाम समस्या वाले शहरों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से शहरों में शामिल नहीं है? तो 58 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, 58 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बेंगलुरु क्या है, इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए टॉप 5 में, अब देखिए रतन टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में फरवरी 2024 में किस शहर में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल की लॉन्च की घोषणा की? तो ये कौन सा हो जाएगा, ये मुंबई, यानी दक्षिण मुंबई में, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश ने अपनी नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये क्विनलिंग का ये चीन, यानी ये ऑप्शन इसका क्या है, 60 का सही है। निम्नलिखित में से किस ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट बॉट जेमिनी के रूप में पुनः ब्रांड किया है? तो किसने किया है, सी ए ऑप्शन गूगल, यानी सी। हाल ही में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाई गई, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली आर्य समाज इकाई की औपचारिक रूप से उन्होंने 1897 में मुंबई में स्थापित किया था। तो क्या हो जाएगा, ये पहला कथन सही है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो दोनों के दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न, हाल ही में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 63 नंबर प्रश्न का, यह एक जूनोटिक बीमारी है जो सर्वप्रथम बंदरों में पाई गई थी। पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, यह रोग एक जीवाणु कारक होता है जो मुख्य रूप से मनुष्य और बंदरों को प्रभावित करता है। तो दूसरा इसका क्या है, गलत है, केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल एक, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 64 नंबर पर, हाल ही में किस स्थान पर दक्षिण
दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो क्षेत्रीय, तो ये हैदराबाद में, यानी डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 65 नंबर पर, हाल ही में फरवरी 2024 में किस राज्य ने प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये उड़ीसा द्वारा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। 66 नंबर पर, हाल ही में चर्चा में रही CAR-T सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है, यह एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीजों की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। तो पहला इसका क्या कथन है, गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा इसका, इस थेरेपी को अक्सर जीवित दवाएं भी कहा जाता है, जीवित दवाएं भी कहा जाता है। तो ये दूसरा वाला क्या है, इसका ऑप्शन सही है। तो केवल 2 इसका क्या होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रही नजूल भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नजूल भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन अक्सर सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। तो पहला इसका क्या है, सही है। दूसरा देखिए, राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी संस्था के 15 से 99 वर्ष के बीच एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित करता है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने सरकारी सेवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के 9वें गोटेक प्राइज हासिल किया। गोटेक प्राइज हासिल हासिल करने वाला कौन हो गया, सी ऑप्शन, यानी भारत हो गया। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये नोएडा को, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 69 का बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक TTE के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये सिंधु गणपति, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। तो पहला इसका क्या है, सही है। वर्ष 1912 में प्रकाशित द बारजार साहब हैदराबाद उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। तो दूसरा भी इसका सही है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ बंजर भूमि में हरियाली और बहाली, यानी ग्रो रिपोर्ट को पोर्टल का लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा सरकार, यानी ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 72 का सही हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण का आधिकारिक मेजबान बन गया है। तो मेजबान बन गया है, तो ये हंगरी, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 73 नंबर का सी ऑप्शन सही है। अब देखिए 74 नंबर पर, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू साइट्रस लिनोम को राज्य का फल घोषित किया है। तो असम सरकार ने, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर पर, हाल ही में फरवरी 2024 में नीति आयोग तथा किस देश के दूतावास के मध्य भारी वाणिज्यिक वाहनों के परिवहन ईंधन के रूप में LNG के शीर्षक के रूप में एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये नीदरलैंड, यानी ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। 76 नंबर प्रश्न का पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा देखिए अगला पॉइंट, कारण क्या है, चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1) के तहत निहित सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। तो कारण भी इसका सही है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, कथन व कारण। तो यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश ने पूर्वी कैरिबियन में एक महत्वपूर्ण तेल रिसाव के बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा की है। तो ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाल ही में फरवरी 2024 में किसे IRCTC के चेयरमैन और MD नियुक्त किया है।
तो ये संजय कुमार जैन, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 79 नंबर प्रश्न, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 79 नंबर प्रश्न, इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। पहला इसका क्या है, सही है। भारत को इसे फ्लैट डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया, फ्लैट डेमोक्रेसी के श्रेणी में रखा गया है। तो दोनों के दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा के रूप में चिकित्सा सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो 18 नंबर 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा क्या, उत्तराखंड। ये ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने परिसर में विश्व की पहली हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा को कम करने के लिए BPCL के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में, यानी केरल, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 81 का सी। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुलजार और जगत गुरु रामभद्र को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। दूसरा क्या है इसका, गलत है। तो केवल एक इसका क्या होगा, सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2016 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण विभाग द्वारा एक प्रमुख पहल थी, ये प्रमुख पहल थी। तो पहला किसका क्या है, सही है। 83 नंबर का पहला क्या है, 83 नंबर 2016 में शुरू की गई थी। तो ये 2016 में शुरू नहीं किया था, पहला क्या है इसका, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ये 2019 में शुरू किया गया। अगला पॉइंट, हाल ही में सरकार ने इसके तहत प्रति लाभार्थी को सालाना अनुदान में 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 नहीं, ये 25,000 कर दी गई है। तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या है, गलत है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेशनल फिल्म्स अवार्ड रेगुलेशन को संशोधित किया है। इस संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 84 नंबर प्रश्न का, किसी निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम अब निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म है। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम अब निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म है, यानी पहला इसका क्या हो जाएगा, सही है। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही है, यानी दोनों ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 यानी युविका किसकी पहल है, यानी ये किसकी पहल है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की पहल है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर पर, हाल ही में जारी बरगंडी प्राइवेट यूरन इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन है। 86 नंबर प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। 86 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 87 नंबर प्रश्न, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी Booking.com के 12वें वार्षिक ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड 2024 में भारत के 10 सबसे स्वागत योग्य शहरों की सूची में स्थान प्राप्त किया है। तो योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है, तो ये प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश, भारत का सबसे स्वागत शीर्ष स्थान किसने किया है, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कौन सा है, ईटानगर, मारिनंग, कोलम। 87 नंबर में इनमें आपका ऑप्शन हो जाएगा मारिकुलम, केरल। इनमें से कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 88 नंबर प्रश्न, सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 88 नंबर प्रश्न, यह भारत के लिए एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। राष्ट्रीय
भारत के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। यानी 88 नंबर का पहला सवाल क्या है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 88 का, सही है। दूसरा देखिए, इसे वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। दूसरा इसका क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न, मिलन नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 89 नंबर पर, यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 की पूर्व की ओर देखो नीति के तहत शुरू किया गया था। पूर्व की ओर देखो नीति के तहत शुरू किया गया था। तो पहला कथन इसका क्या है, सही है। दूसरा देखिए, इस अभ्यास हेतु इस वर्ष की सुरक्षित थीम कौन सी है, समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठन बनाना। यानी ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। 1 व 2। हाल ही में चर्चा में रहे छऊ नृत्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। छऊ नृत्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम भारत का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य रूप है। पहला इसका चाहिए। दूसरा है, इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो दोनों के दोनों सही हैं, यानी 1 व 2, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न का प्रश्न देखिए, नवे रायसीना डायलॉग के प्रमुख अतिथि के रूप में क्रियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री, ये ग्रीस के हैं। यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा को किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये 1986 में स्थापित किया गया था। यानी सी ऑप्शन इसका क्या है। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था, कल्की धाम मंदिर। तो ये कल्की धाम मंदिर कहाँ स्थित है, कल्की धाम मंदिर आपका संबल जिले में। यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने हैजा के प्रकोप का सामना कर रहे जाम्बिया को चिकित्सा एवं सामग्री की सहायता प्रदान की है। तो पहला क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, जाम्बिया दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक स्थलरूप देश है जिसकी राजधानी लुसाका है। दोनों के दोनों सही है, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 94 का सही हो जाएगा, 94 का ए। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही तकनीकी मंदी से तात्पर्य है किसी देश की वास्तविक जीडीपी में लगातार 2 वर्षों की तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है। 95 का क्या हो जाएगा, पहला कथन क्या है इसका, किसी तकनीकी मंदी के संदर्भ में पूछा है। तो ये पहला कथन किसका क्या है, सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, आरईसी लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हाल ही में IIT मद्रास कॉर्पोरेट सामाजिक जवाबदेही सम्मेलन के दौरान अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहला इसका क्या है, सही है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। दोनों के दोनों क्या है, सही है। यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 96 का डी ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए चुना गया, 97 नंबर प्रश्न का देखिए, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2024 में राज्यसभा के लिए चुना गया। तो डॉक्टर एल मुरुगन को भी चुना गया। दूसरा देखिए, जेपी नड्डा को, सोनिया गांधी एवं अश्विनी वैष्णव, चारों के चारों ऑप्शन सही है। यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 97 का सी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, 98 नंबर प्रश्न, IBSS फंड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। IBSS फंड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरीबी एवं भूख उन्मूलन के लिए इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। तो पहला कथन क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, सार्क कार्यालय इसके लिए कोष प्रबंधन का सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा इसका क्या है, गलत है। तो केवल एक इसका क्या होगा, सही। यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 98 का डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नावलिन की मृत्यु जेल में हो गई है। तो ये कहाँ के थे, रूस के थे। यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 100 नंबर प्रश्न,
रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का एक प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। इस पर क्या है, एक वार्षिक सम्मेलन है। तो क्या हो जाएगा, पहला कथन इसका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, नीति आयोग विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में इस सम्मेलन की मेजबानी करता है। नीति आयोग इसकी क्या करता है, मेजबानी करता है। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, गलत है। तीसरा देखिए, हाल ही में संपन्न नवे संस्करण का विषय है चतुरंगा संघर्ष प्रतिद्वंद्विता सहायक सृजन था। तो तीसरा इसका क्या है, सही है। तो 1, 3 सही है, तो यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 100 का सही हो जाएगा। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन रक्षा नवाचार में भारत और फ्रांस के बीच, तो फ्रांस नहीं यूएसए के बीच एक संयुक्त प्रयास है। तो पहला इसका क्या हो जाएगा, गलत है। हाल ही में दूसरा इंडस शिखर सम्मेलन पेरिस में संपन्न हुआ, तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो दूसरा इस बीच का क्या है, गलत है। तो न तो 1 न तो 2। अब देखिए 102 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में किस स्थान पर देश के पहले भारत केंद्र SIC का उद्घाटन किया गया है। तो ये उड़ीसा के संबलपुर में किया गया था। तो यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने लिग्नोसेट प्रोब नामक विश्व की पहली लकड़ी का उपग्रह बनाया था। तो ये किसने, जापान के वैज्ञानिकों ने, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले पिज्जा ATM की शुरुआत की गई। तो ये चंडीगढ़, यानी ए ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट 105 नंबर प्रश्न, हाल ही में अमीन सयानी का 91 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे क्या थे, रेडियो उद्घोषक, यानी ए ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 में किस देश ने सांसद शशि थरूर को सेवेलियर डे लाजियन डी आनूर यानी लाइट ऑफ द लीजन ऑफ द आनर से सम्मानित किया गया है। तो ये किससे सम्मानित किया, किस देश से। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर भारत। 106 नंबर का सेवेलियर ले डालिजन अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया, तो ये फ्रांस को, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 107 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन NPHICON 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC द्वारा आयोजित किया गया था। तो 107 नंबर का पहला ऑप्शन क्या है, इसका सही है। दूसरा देखिए, इसका उद्देश्य है सरकार स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए अनुभव तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करने के लिए एक सहयोगी शिक्षा मंच बनाना, यानी दोनों ऑप्शन किसके क्या है, सही है। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 108 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने पहले नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कॉन की 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट का परीक्षण किया था। ये तुर्की ने किया है, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 109 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा वार्षिक उत्सव पारुवेत कृत्रिम शिकार प्रशिक्षण अभ्यास किस राज्य में किया गया था, किस राज्य में किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में किया गया था, यानी डी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब से 110 नंबर प्रश्न, SJVN लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SJVN के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में गोरखपुर में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया था। तो गोरखपुर में नहीं, ये कानपुर देहात में। तो पहला कैसा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसकी स्थापना 1988 में नाफ्था झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन के रूप में की गई थी। तो 2 इसका क्या है, केवल 2 सही है, यानी अब देखिए अगला पॉइंट 111 नंबर पर, हाल ही में किस राज्य के पहले विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापना के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किया, यानी BC ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अब देखिए 112 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु रविदास उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। प्रमुख संतों में से एक थे, बिल्कुल सही है। हाल ही में गुरु रविदास की जन्म की 2000वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 2000वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। 647वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दूसरा इसका क्या है? गलत है। ए ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे द टूरिस्ट क्रूज MV निषाद राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है, तो क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसे प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में गंगा नदी के नौकायन हेतु लॉन्च किया गया है, तो क्या है? बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 113 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 114 नंबर पर, सैन्य अभ्यास दोस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एवं नेपाल के मध्य प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास है, तो क्या हो जाएगा ये? पहला इसका क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, हाल ही में इसका 16वां संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था, तो ये पुणे में नहीं आयोजित किया गया था, कहाँ गया था? इसका क्या हो जाएगा? माले में आयोजित किया था, मालदीव के माले में। तो दोनों के दोनों क्या है इसके? गलत है। तो न तो एक न तो दो, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, 115 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ILO की कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए कन्वेंशन के अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये फिलीपींस बन गया है, यानी सी ऑप्शन का क्या है? सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले सशस्त्र बलों के जवानों के लिए कितने रुपये की वित्त पोषण की मंजूरी दी है? तो ये क्या है? 25 लाख रुपए की, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्वर्ण पदक जीतने वाले को 25 लाख रुपए मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान में प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ की स्थापना की जाएगी? तो ये IIM शिलांग में की जाएगी, यानी सी ऑप्शन। किस अनुसंधान पीठ में की जाएगी? तो IIM शिलांग, यानी सी ऑप्शन का क्या है? सही। 118 नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में जयंसिता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है, तो पहला इसका क्या है? सही है। दूसरा देखिए, केंद्र सरकार ने AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता CVC सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। दूसरा कथन क्या है इसका? क्या है? ये भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन क्या है? सही है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 118 का बी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न, 119, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PM किसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत किसानों को 18,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करनी। तो पहला क्या आ जाएगा? गलत। 6,000 रुपये प्रति वर्ष, तो क्या आ जाएगा? पहला गलत होगा। दूसरा देखिए, इस योजना को प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2021 में शुरू किया था, तो 2021 नहीं 2019 में। तो दूसरा भी क्या है? गलत है। न तो एक न तो दो, सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए 120 नंबर पर, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन खेलों को 2 चरणों में क्रमशः सिक्किम एवं लद्दाख में आयोजित किया गया था। सिक्किम में आयोजित किया गया था। पहला किसका क्या आ जाएगा? 120 नंबर का पहला कथन क्या है? गलत है। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश के पदक तालिका में तीसरे स्थान, उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में तीसरे स्थान के साथ अपने अभियान को समाप्त किया गया है। तो क्या आ जाएगा? ये गलत है। ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? न तो एक न तो दो, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए अगला पॉइंट, 121 नंबर प्रश्न, 30वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार किए। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड की मशहूर गायिका और अभिनेत्री के रूप में बारबरा स्ट्रीसेंट को दिया गया है। बारबरा स्ट्रीसेंट को दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है। पहला सही है। दूसरा देखें, यह अवार्ड दुनिया भर में OTT पर दिखाया जाने वाला पहला अवार्ड शो बन गया है। तो क्या है? दूसरा भी इसका क्या है? सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? सही, यानी ये ऑप्शन सही है। अब देखिए 122 नंबर पर,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 122 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अभ्यास है, दूसरी तरफ प्रतिभागी राष्ट्र है। तो ये लिखा है नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच, पहला इसका क्या है, सही है। करुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, दूसरा भी सही है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है, ये भी सही है। धर्म गार्डियन ये भारत और जापान के बीच। तो क्या हो जाएगा, चारों युग्म सुमेलित थे, यानी बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए 123 नंबर प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया है? निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया है, तो ये हरियाणा के झज्जर में किया था, यानी बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 124 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत में एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMP इम्पल AI कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सी हो जाएगी कंपनी, आई क्रिएट, यानी ए ऑप्शन का क्या है, सही है। अब देखिए 125 नंबर पर पर्पल फेस्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया था, तो ये पहला क्या है, गलत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न विकलांगताओं और लोगों के बीच जीवन उन्हें उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी दूसरा इसका क्या है, दूसरा भी क्या है इसका, सही है। तो केवल दो इसका क्या हो जाएगा, 125 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 125 का सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, 126 नंबर प्रश्न। हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCEC 2023-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके अनुसार प्रति व्यक्ति ग्रामीण औसत मासिक उपभोग खर्च शहरों की तुलना में कम है, तो दोनों के दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 127 नंबर प्रश्न। हाल ही में फरवरी 2024 में किस स्थान पर भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया गया था? तो ये भारत मंडपम यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसका ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित हाल ही में यानी मरियम नवाज ने पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये कौन सी हो जाएगी, पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इसका सही है, 128 का सी ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए 129 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय कंपनी के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने कुट्रिम AI नामक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो कुट्रिम AI किसने किया है? तो ये कुट्रिम AI किसने किया था? ओला के संस्थापक कौन है? भाविश अग्रवाल ने। एक नया चैटबॉट कौन लॉन्च किया है? चैटबॉट कुट्रिम AI लॉन्च किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 129 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी ओला ने लॉन्च किया था। अब देखिए 130 नंबर पंकज उदास जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंकज उदास किससे थे? तो ये सी यानी गायन के क्षेत्र में, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 131 नंबर प्रश्न। गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, तो क्या है, बिल्कुल सही है। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री की नामों की घोषणा की गई है, तो दूसरा भी इसका क्या है, सही है, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप तथा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। अब देखिए 132 नंबर प्रश्न। बायो एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायो एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 132 नंबर प्रश्न। यह भारत सरकार द्वारा 2003 में चालू किया गया था, तो ये 2003 में नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहला इसका क्या, भारत सरकार द्वारा नहीं, यह तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया था, पहला किसका क्या हो जाएगा, गलत है। हाल ही में इसका 21वां संस्करण हैदराबाद में संपन्न किया गया, तो ये दूसरा वाला क्या है, सही है, यानी बी ऑप्शन का क्या है, सही है। अब देखिए 133 नंबर पर।
नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नारिस प्रीतम, यानी ये ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 134 नंबर प्रश्न, देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्ट्रे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया था? तो ये सुदर्शन सेतु, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। अब देखिए 135 नंबर प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। सही है। यह वर्ष 1937 से 1983 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दोनों के दोनों सही, यानी डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 136 नंबर प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2024 में किसे भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये अजय मलिकलाल क्या थे? मलिकलाल खानविलकर को नया देश का लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो यानी AM खानविलकर, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक सिंथेटिक मानव एंटीबॉडी बनाई है जो एलाफिडेस सांपों द्वारा स्रावित उत्पादित शक्तिशालियों को न्यूट्रॉक्सिक करने में बेहतर सक्षम साबित है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बनाया था। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बनाई है। कौन सा? ये बेंगलुरु की, यानी बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग जिले में, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 139 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस स्थान पर देश की पहली घरेलू गोला बारूद एवं मिसाइल उत्पादन कम सुविधा अडानी इनबिल्ट एडवांस सिस्टम का अनावरण किया गया है? अडानी इनबिल्ट एडवांस सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कानपुर, यानी उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन का क्या जगह सही है। अब देखिए 140 नंबर प्रश्न, फरवरी 2024 में जल शक्ति मंत्रालय ने 6 नदियों बेसिन प्रबंधन के लिए 12 तकनीकी शिक्षण संस्थानों में से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। निम्नलिखित में से कितनी नदियाँ इसमें सम्मिलित की गई? तो इसमें कितनी? 6 नदियाँ सम्मिलित की गई। 6 नदियाँ सम्मिलित की गई हैं। पहला दिखा रहा है महानदी है, दूसरा क्या है? कृष्णा है, तीसरा है कावेरी, और चौथा है पेरियार। यानी क्या इसमें से इस नदी में कौन सी है? नर्मदा नदी है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी और पेरियार नदी है। यानी क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से चारों के चारों क्या है? सही है। ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 140 का ए ऑप्शन सही है। अब देखिए, हाल ही में किस देश में जामा उल जाओर नामक विश्व की पहली सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया है? जामा अल जाजेर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है। तो 141 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? अल्जीरिया, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 142 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा फोटॉन के स्कैटरिंग की घटना की खोज के सम्मान में मनाया जाता है। तो दूसरा भी क्या है इसका? सही है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 143 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये सुनील भारती मित्तल, यानी कौन सा जगह? सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 144 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की महिलाओं ने स्तन कैंसर को शीघ्र पहचान एवं रोकथाम के उद्देश्य से सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? सवेरा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये डी ऑप्शन हरियाणा में। अब देखिए 145 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय सौर मंत्रालय ऊर्जा निगम ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BES को लागू की है? तो BES को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 146 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विकासशील देश की पहली महिला के रूप में विश्व बैंक वैश्विक पर्यावरण सुविधा GIF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय IIO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन से हो जाएंगे? गीता बत्रा, यानी सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 147 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए
वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये आदिति सेन डे यानी डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए भारत में तेंदुओं की स्थिति के 5वें चक्र के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो क्या है, मध्य प्रदेश में, यानी ए ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 149 नंबर प्रश्न, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011 में इसे स्थापित किया गया था। पहला इसका क्या है, पहला इसका क्या हो जाएगा, गलत है। दूसरा देखिए, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। दूसरा भी इसका क्या है, गलत है। ये कहाँ है इसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का स्थापना केंद्रीय, इसका दोनों के दोनों क्या है, गलत है, न तो एक न तो दो। अब देखिए अगला पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट, PM सूर्य घर योजना के संदर्भ में किस वर्ष शुरुआत की गई थी? किस वर्ष शुरुआत की गई? तो ये PM सूर्य घर योजना, PM सूर्य घर योजना यानी 2024 में शुरुआत की गई है। कब? 13 फरवरी 2024 को। तो ये आज का